गौरी कव्वी अपने घर में खिचड़ी बना रही थी। रानू चिड़िया गौरी कव्वी की पड़ोसन थी। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया रानू चिड़िया से कहती है, अम्मा, गौरी आंटी आज खिचड़ी बना रही है। मेरा भी खिचड़ी खाने को दिल कर रहा है। आप मुझे भी गौरी आंटी से थोड़ी खिचड़ी ला देना। आपको किसने बताया? अम्मा, मुझे जग्गू ने बताया है। ठीक है, मैं अभी गौरी से 1 प्लेट खिचड़ी लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी कव्वी के घर जाती है। गौरी, मेरी गुड़िया भी खिचड़ी मांग रही है। 1 प्लेट खिचड़ी मेरी बेटी के लिए भी दे दो। ना ना, मैं तो किसी को 1 चम्मच भी खिचड़ी का नहीं दूंगी। आ गई हो मुंह उठाकर खिचड़ी मांगने। गौरी, तुम मुझसे हर चीज मांगने आ जाती हो, और अगर आज मैं थोड़ी खिचड़ी लेने आ गई तो क्या हुआ? चल चल निकल मेरे घर से। कहा ना मेरे पास खिचड़ी नहीं है। फिर दोबारा कभी मेरे घर भी ना आना। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, खिचड़ी कहाँ है? गुड़िया, उस काली कव्वी ने खिचड़ी नहीं दी। चले हम भी खिचड़ी घर में ही बना लेती हैं। गुड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है। मैं दाल का दाना लाती हूँ और आप चावल साफ कर लो। दोनों माँ बेटी खिचड़ी बनाना शुरू करती हैं। मम्मा मम्मा, खिचड़ी बन गई है क्या? नहीं, अभी नहीं। भूख लगी है, खिचड़ी कब बनेगी? मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर सब मिलकर खाते हैं। गौरी कव्वी मटका उठाती है। जग्गू, अभी खिचड़ी में मैंने नमक नहीं मिलाया। ऐसे मत खाने लग जाना। मैं वापस आकर नमक मिलाकर दूंगी अपने बेटे को। ठीक है मम्मा, जल्दी आना। गौरी कव्वी नदी से पानी लेने चली जाती है। कालू कौवा दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। जग्गू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं 1 चम्मच नमक का मिलाकर खिचड़ी खा लेता हूँ और मम्मा को नहीं बताऊंगा। जग्गू कौवा 1 चम्मच नमक खिचड़ी में मिलाता है और खिचड़ी खाने लगता है। पेट भरकर खिचड़ी खाने के बाद जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे को भी खिचड़ी की खुशबू सता रही थी। कालू कौवा भी चुपके से उठता है और रसोई में जाता है। खिचड़ी तो पककर तैयार है। मैं 1 चम्मच नमक मिलाकर थोड़ी खिचड़ी खा लेता हूँ। जग्गू कौवे के बाद कालू कौवा भी 1 चम्मच नमक मिलाकर खिचड़ी खाने लगता है। नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अच्छा है। ठीक है, खिचड़ी मजे की है। कालू कौवा भी खिचड़ी खाकर अपने कमरे में चला जाता है। रानू चिड़िया दाल का दाना लेती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। अपने घर जाकर रानू चिड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। गौरी कव्वी भी नदी से पानी भर लेती है। गौरी कव्वी वापस उड़ती है। जब गौरी कव्वी अपने घर के पास पहुंचती है तो गौरी कव्वी की माँ उससे मिलने आ जाती है। माँ, तुम ठीक समय पर आई हो। मैंने खिचड़ी बनाई है, सब मिलकर खाएंगे। गौरी कव्वी अपनी माँ को घर में ले जाती है। गौरी बेटी, जल्दी से मुझे खिचड़ी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। माँ, मैं नमक मिला लूं, खिचड़ी तो तैयार है। गौरी कव्वी भी 1 चम्मच भरकर नमक का खिचड़ी में मिला देती है। सब इकट्ठे बैठ जाते हैं। कालू कौवा और जग्गू कौवा चुप करके बैठे हुए थे। वो नहीं बताते कि उन्होंने तो खिचड़ी पहले ही खा ली है। ले माँ, पहले आप खा ले। गौरी की माँ 1 चौंच खिचड़ी की लगाती है। जी गौरी, ये खिचड़ी है, ये तो जहर है। इतना ज्यादा नमक। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो 1 चम्मच नमक मिलाया है। गौरी भी 1 चौंच लगाती है। इतना ज्यादा नमक खिचड़ी में कैसे हो गया? शायद नमक बहुत ज्यादा तेज है। हाँ, शायद ये नमक कुछ ज्यादा ही तेज है। जग्गू कौवा भी चुप करके बैठा रहता है। मैं तो भूख से मर रही हूँ। माँ, मैं आपके लिए पड़ोसियों से कुछ मांग कर लाती हूँ। गौरी कव्वी बर्तन लेकर तोते के घर जाती है। तोते, मेरी माँ आई है, मुझे थोड़ा खाना दे दो। खाना? लेकिन कहाँ से? मैं तो खुद रानू चिड़िया के घर से खिचड़ी खा कर आया हूँ। तुम भी रानू चिड़िया से जाकर खिचड़ी ले लो। क्या रानू चिड़िया ने खिचड़ी बनाई है? हाँ, मैं तो पेट भर कर खा कर आया हूँ। कबूतर भी गया है खाने। गौरी कव्वी रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, मेरी माँ आई है। माँ आई है तो मैं क्या करूँ? मैं और मेरी बेटी खिचड़ी खा रही हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया, खिचड़ी में नमक ज्यादा हो गया। मैंने माँ को दी तो माँ ने नहीं खाई। तो फिर मैं क्या करूँ? मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरी बहन, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, मुझे थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। माँ का तो भूख से बुरा हाल है। गौरी, पड़ोसियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ ही जाती है,
इसलिए इतना घुमंड ना किया करो। गौरी कव्वी रानू चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी। रानू चिड़िया गौरी कव्वी को एक प्लेट खिचड़ी दे देती है और गौरी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। आजकल जंगल में रहने वाली गौरी कव्वी चिड़िया को छोड़कर तोते के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि तोते ने गौरी के पड़ोस में अपना घर जो बना लिया था। गौरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी साथ लेता जाऊँ। मैंने कल अपने लिए एक फल ढूंढ लिया था, मैं वो फल पत्तों में छुपा आई थी, मैं तो आज वो फल तोड़ने जाऊंगी। ठीक है, मैं भी कोई मीठा फल ढूंढने ही जा रहा हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। मोटी चोंच वाले फल ढूंढेगा तू और खाऊंगी मैं, ऐसा सोचकर गौरी कव्वी तोते के पीछे पीछे उड़ती है। तोता इधर उधर उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है। बहुत मुश्किल से उसे एक पका हुआ आम मिल जाता है। मिल गया, मुझे पका हुआ आम मिल गया, आज तो मेरा दिन ही बन गया। तोता अभी आम के पास बैठा ही था कि पीछे से गौरी कव्वी आ जाती है। कहाँ मोटी चोंच वाले, यही फल तो कल मैं यहाँ छुपा कर गई थी और अब तू आ गया इसे खाने। चल भाग यहाँ से, ये आम मेरा है। अच्छा, तो ये वही आम है जो तुम कल पत्तों में छुपा कर गई थी? तो और क्या, मैं यही तो लेने आई थी। तो ठीक है, ये फल तुम ले जाओ। गौरी कव्वी आराम से वो आम तोड़ती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर गौरी कव्वी मजे मजे से आम खाती है। वो चिड़िया तो बहुत सियानी थी, ये तोता ठीक है मेरा पड़ोसी, पागल सा है, जो कहूँ मान जाता है। अब तो मैं हर रोज तोते का भोजन ही चुरा लिया करूँगी। फिर दूसरे दिन तोता अपने घर में एक पका हुआ अमरूद रखकर नदी से पानी पीने जाता है। गौरी अपने घर की खिड़की से बैठी तोते को देख रही थी। चल भी गौरी, वो मोटी चोंच वाला चला गया, अब चुरा ले उसका भोजन। गौरी अपने घर से निकलती है और जाकर तोते का अमरूद उठा लेती है। घर जाकर खाऊंगी, काट कर नमक मसाला लगाकर, बहुत मजा आएगा। गौरी अमरूद लेकर अपने घर चली जाती है और बड़े मजे मजे से अमरूद खाती है। मैं लुट गया, मेरा अमरूद। आज फिर मुझे सूखा दाना ही मिलेगा खाने को, कोई मेरा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता भागा भागा अपनी पड़ोसन गौरी कव्वी के घर जाता है। गौरी, तुमने किसी को मेरे घर तो जाते नहीं देखा? तोते, क्या हुआ? तुम्हारे घर तो कोई नहीं गया, मैं तो सुबह से ही तुम्हारे घर की तरफ देख रही हूँ। मेरा अमरूद कोई चुरा कर ले गया है। तोते, वो जरूर कोई चूहा होगा जो तुम्हारा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता बेचारा निराश होकर अपने घर चला जाता है। फिर गौरी कव्वी हर रोज तोते का भोजन चुरा लेती जब तोता नदी पर जाता। चिड़िया बहन, मैं तो तंग आ गया हूँ, जो भी घर में खाने की कोई चीज रखता हूँ वो कोई ना कोई चुरा लेता है। तोते भैया, मुझे तो तुम्हारी पड़ोसन गौरी कव्वी पर ही शक है, कई बार तो मैंने भी उसे अपना भोजन चुराते हुए पकड़ा है। चिड़िया, मगर उसकी बातों से तो नहीं लगता कि वो मेरा भोजन चुराती होगी। वो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती है। तोता घने जंगल से अंगूरों का एक गुच्छा ढूंढ लाता है, मगर आज तोता भी चोर को पकड़ना चाहता था। गौरी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तोते, आज तो मजे करेगा तू, ये अंगूर कहाँ से मिल गए? ये अंगूर मैं घने जंगल से लाया हूँ। तोते भाई, अंगूर खाने से पहले नदी से जाकर पानी पी लेना। एक बार मैंने अंगूर खाने के बाद पानी पी लिया था, बहुत दर्द हुआ था मेरे पेट में। मैं ऐसा ही करूँगा, पहले पानी पी लूँगा और फिर बाद में खाऊंगा ये अंगूर। तोता घर चला जाता है। तोता अंगूरों का गुच्छा अपने घोंसले में रखकर नदी की तरफ जाता है। पागल, जितनी बड़ी चोंच है इतना बड़ा दिमाग नहीं है इस तोते का, चला गया नदी पर।
गोरी तोते को जाता हुआ देखकर तोते के घर की तरफ उड़ती है, मगर तोता तो आज पास ही पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया था। तो ये काली कौवी मुझे इतने दिनों से पागल बना रही है। तोता अपनी तेज चोंच से एक कांटेदार शाख काटता है और चुपके से जाता है। तोता लाएगा अंगूर, तोता लाएगा अंगूर, गोरी खाएगी अंगूर। तोते तेरा शुक्रिया मुझे इतने मीठे मीठे अंगूर खिलाने के लिए। गोरी जब पीछे मुड़कर देखती है तो तोता पीछे खड़ा था। मैं तो ये देखने आई थी कि कहीं अंगूर खट्टे तो नहीं है। तोता लाएगा अंगूर, तोता खाएगा अंगूर और गोरी कौवी खाएगी डंडे। फिर तोता गोरी कौवी की खूब धुलाई करता है। मेरे हरे तोते भाई, प्लीज मेरी पूंछ पर ना मारो, ये तो पहले ही कई बार टूट चुकी है। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं फिर दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। पीटने के बाद गोरी कौवी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। सुबह से चिड़िया काम कर रही थी। चिड़िया ने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी और कुछ सूखा घास भी। चिड़िया अपने लिए घर बना रही थी। मैं तो थक गई हूँ, मगर जब मेरा घर बन गया तो सारी थकान उतर जाएगी, क्योंकि ये पेड़ बहुत सुरक्षित है। ये पेड़ मुझे तेज धूप से बचाएगा। चिड़िया फिर से अपने काम में मगन हो जाती है। एक कौवा भी अपने लिए घर बनाने के लिए कोई अच्छा, बड़ा और ठंडा पेड़ ढूंढ रहा था। ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? ये पेड़ तो बहुत शानदार है, इस पेड़ पर मेरा घर होना चाहिए। कौवा चिड़िया के पास जाता है। उठाओ ये अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से, ये पेड़ मेरा है। कौवे भैया, मैं सुबह से यहाँ काम कर रही हूँ और अब तो मेरा आधा घर भी बन गया है। मैं कल यहाँ आया था और ये पेड़ अपने लिए पसंद कर गया था, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी, तुम तोते से फैसला करवा लो, जो तोता कहेगा मुझे वो स्वीकार होगा। अगर ये बात है तो चलो हम तोते के पास जाते हैं। चिड़िया और कौवा अपना फैसला करवाने तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, आप जाकर देख सकते हैं, मैंने उस पेड़ पर अपना आधा घर भी बना लिया है और अब जाकर ये कौवा कहीं से आ गया है और मुझे वहाँ घर बनाने से मना कर रहा है। सुन तोते, मैं कल शाम वहाँ गया था, मेरे पास लकड़ियाँ नहीं थी। मैंने सोचा कि आज वहाँ अपना घर बनाऊंगा, मगर ये चिड़िया वहाँ आ गई और अपना घर बनाना शुरू कर दिया इसने। दोनों की बात मैंने सुन ली। कौवे देखो, चिड़िया ने अपना घर बनाने का काम पहले शुरू किया है, इसलिए वो पेड़ अब चिड़िया का हुआ। तुम किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर क्यों नहीं बना लेते हो? सब मिले हुए हैं, तुम चिड़िया का साथ दे रहे हो, मैं ये फैसला नहीं मानता। ठीक है कौवे भैया, लड़ाई करने से अच्छा है हम कबूतर के पास चले जाते हैं। जो फैसला कबूतर करेगा मुझे वो फैसला स्वीकार होगा। हाँ ठीक है, चलो हम कबूतर के पास जाते हैं। फिर चिड़िया और कौवा कबूतर के पास जाते हैं और कबूतर को जाकर अपनी अपनी बात बताते हैं। कबूतर भैया, तोते ने भी यही कहा है कि मैं वहाँ अपना घर बनाऊं, मगर ये कौवा है कि मान ही नहीं रहा। चुप कर जाओ चिड़िया, कबूतर ने बात सुन ली है, अब कबूतर ही फैसला करेगा। उस बड़े पेड़ पर किसी का घर नहीं है, वो पेड़ कई सालों से खाली है, क्योंकि उस पेड़ की खोखर में एक सांप रहता है। मेरी मानो तो तुम दोनों ही उस पेड़ पर अपना घर ना बनाओ। कबूतर की बात सुनकर चिड़िया डर जाती है। क्या वहाँ सांप है? फिर तो मैं वहाँ नहीं रहने वाली, सांप तो मुझे खा जाएगा। ठीक है, तुम जाओ और अपनी लकड़ियाँ वहाँ से उठा लो, मैं तो उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगा। मैं नहीं डरता किसी सांप वाम से। चिड़िया जाती है और अपनी लकड़ियाँ वहाँ से उठाकर किसी दूसरे पेड़ की खोज में निकल जाती है और कालू कौवा अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। मुझे पागल समझते हैं, यहाँ कोई सांप नहीं है, मुझे डराने के लिए कबूतर भी चिड़िया के साथ मिल गया होगा। ये सोचकर कालू कौवा फिर से अपना काम शुरू करता है। दूसरी तरफ चिड़िया उड़ती उड़ती बांसों के जंगल में पहुंच जाती है। वो बांस बहुत घने थे। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ वहाँ रखती है। ये जगह मेरे लिए ठीक है, यहाँ शिकारी से भी बच जाऊंगी और दाना भी मिल जाएगा। कौवा भी अपना घोंसला बना लेता है। थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। कौवा अपने घोंसले में सो जाता है।
थोड़ी देर बाद पेड़ की खोखर से एक सांप बाहर निकलता है। खुशबू तो किसी पक्षी की है, मुझे देखना होगा, जरूर कोई मेरे आसपास में है। वो सांप आहिस्ता आहिस्ता पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कौवा अपने घोंसले में सो रहा था। सांप के मुंह में पानी आ जाता है। वो सांप जाकर कौवे के ऊपर बैठ जाता है। कौवा भी उठ जाता है। सांप सांप जी, मुझे छोड़ दो, मैं तो अभी अभी आज ही यहाँ आया हूँ। कौवे, माफ करना, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवे को डस लेता है और मारकर खा जाता है। ऐसे कौवे को किसी की भी बात ना मानने की सजा मिलती है।